हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और मैं आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्ज़ाम वाले। और पहली बात तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि आज अपन यहाँ पे सीखने वाले हैं एक लैंग्वेज का बेसिक इंट्रोडक्शन अपन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। फिर अपन उसको डे बाय डे अपन उसको सीखते हुए चलेंगे। लेकिन उसको सीखने से पहले दोस्तों आपको दो क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए कि यह भाषा क्यों ज़रूरी है। जी हाँ, इंग्लिश भाषा क्यों ज़रूरी है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या इसके बिना काम चल सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। दूसरा ये कि क्या इसके बिना काम चल सकता है। काम चल सकता है। तो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सारे ऑफिशियल काम इसी भाषा में होते हैं। अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको ये भाषा सीखनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया कि क्योंकि सारे ऑफिशियल काम इसी भाषा में होते हैं। दूसरा, क्या इसके बिना काम चल सकता है। जी नहीं, इसके बिना काम नहीं चल सकता। और क्यों नहीं चल सकता, वो इसी का ऊपर वाला यही आंसर है इसका। क्योंकि देखो, सारे ऑफिशियल काम उसी भाषा में होते हैं, तो इस बात को बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि अब इसको सीखने से पहले इसमें अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। जी हाँ, आप मेरे को बता सकते हैं कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं इसमें। तो इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं दोस्तों। इंग्लिश में एक अल्फ़ाबेट होता है। और एक अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं। एक अल्फ़ाबेट में लेटर्स कितने होते हैं। लेटर्स होते हैं 26। जी हाँ, लेटर्स होते हैं 26। इतनी बात करने के बाद में अपन बात करते हैं कि वर्ड किसे बोलते हैं। सबसे पहले तो अपन को बेसिक चीज़ें सीखनी है, तो अपन उसके बाद में चर्चा करते हैं कि वर्ड किसे बोलते हैं। जी हाँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा YOT, तो क्या ये वर्ड है। जी नहीं, ये एक शब्द है। लेकिन वर्ड क्या होता है, शब्दों का सार्थक समूह है। शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, ये लेटर्स है ना। अब आप इसको वर्ड नहीं कह सकते। तो जैसे शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वो वर्ड कहलाता है। तो जैसे मैं इसको लिखूँ TOY, टॉय, तो ये एक वर्ड बन गया क्योंकि इसका कोई अर्थ निकल रहा है दोस्तों। इसीलिए शब्दों का सार्थक समूह जो होता है उसको ही अपन वर्ड बोलते हैं। जैसे मैंने एक वर्ड और लिखा है यहाँ पे TCA, तो क्या ये वर्ड है। जी नहीं, ये भी कोई वर्ड नहीं है, ये भी लेटर्स है। लेकिन अपन जब इसको लिख देते हैं CAT, कैट, तो ये एक वर्ड बन जाता है। तो ऐसे करके आप किसी भी शब्द को लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपने ये सीखी कि इंग्लिश भाषा क्यों ज़रूरी है। दूसरा आपने सीखा कि क्या इसके बिना काम चल सकता है। तीसरा आपने ये सीखा कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। फिर लेटर्स के बारे में सीखा। फिर आपको पता चला कि शब्द किसे बोलते हैं, वर्ड किसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। अब अपन बात करते हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं। शब्दों का जो सार्थक संयोजन होता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसको अपन सेंटेंस कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि टीच ही इंग्लिश अस, तो क्या ये सार्थक समूह है। जी नहीं दोस्तों, इसका सार्थक समूह कैसे बनेगा, ही टीच अस इंग्लिश, ही टीच अस इंग्लिश। तो देखो दोस्तों, अभी जैसे यहाँ पे जो लिखा वो शब्दों का क्या था, सार्थक संयोजन नहीं था। जैसे ही अपन ने यहाँ पे लिखा ये शब्दों का सार्थक संयोजन हो गया। इसी सार्थक संयोजन को अपन क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो इसी प्रकार से अब अपन ने सीखा कि सेंटेंस किसे कहते हैं। वर्ड के बाद में अपन ने सीखा था कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस किसे कहते हैं। तो शब्दों का जो सार्थक संयोजन होता है उसे सेंटेंस कहते हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, और प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए। तो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, ही ड्रॉज पेंटिंग, तो ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और ड्रॉज पेंटिंग यहाँ पे क्या है, ये प्रेडिकेट है। ये यहाँ पे प्रेडिकेट है। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए, प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए। और उसको अपन ने एक एग्जांपल से भी समझा कि ही ड्रॉज पेंटिंग। ये इतना समझने के बाद में अपन ने देखा कि ये यहाँ पे है सब्जेक्ट और ये यहाँ पे है प्रेडिकेट। तो इतना समझने के बाद में अब अपन
अब अपन चलते हैं आगे धीरे धीरे। अब अपन देखते हैं कि सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं। जी हाँ, टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस की अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप देखिए दोस्तों, अपन ने पार्ट ऑफ सेंटेंस की, एक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं इसके बारे में अपन ने बात करी थी। इसके बारे में बात करने के बाद में आगे जो टॉपिक आता है उस टॉपिक का नाम होता है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस को अपन पढ़ने के लिए अपन ने सबसे पहले, आज अपन ने जब सेशन स्टार्ट किया था तो सेशन स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्या इसके बिना काम चल सकता है, इसमें कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, वर्ड किसे बोलते हैं, सेंटेंस किसे बोलते हैं, और सेंटेंस के पार्ट के बाद में अब अपन डायरेक्ट बात करते हैं कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो सेंटेंस होते हैं 5 टाइप के, 5 टाइप सेंटेंस यहाँ पे अपन को देखने को मिलते हैं। वो होते हैं असर्टिव सेंटेंस, जिसको अपन साधारण वाक्य बोलते हैं, या इनको डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं। इसमें किसी फैक्ट या घटना के बारे में बात करी जाती है। फैक्ट या घटना इन द मीन्स कि जैसे आपने बोला कि ही लिव्स इन जयपुर या ही लिव इन सीकर, लिव्स इन सीकर, तो ये एक फैक्ट है कि वह सीकर में रहता है। जैसे आई डोंट लाइक मैंगो, कि मुझे आम पसंद नहीं है, बट यस, तो ये क्या है, ये असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद में अपन बात करते हैं प्रश्नवाचक शब्दों की। तो प्रश्नवाचक शब्दों को अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, जो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और लास्ट में उनके क्वेश्चन मार्क का सिंबल भी आता है। तो वो WH वर्ड से स्टार्ट हो सकते हैं या किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो सकते हैं। तो डज ही टीच यू इंग्लिश, क्या वह आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं। वाई ही वॉज बीटिंग हिम, वह उसे क्यों मार रहा था। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद में अपन बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस की। इम्पेरेटिव सेंटेंस इट द मीन्स कि उसमें आपको ऑर्डर दिया जा सकता है, उसमें आपसे रिक्वेस्ट करी जा सकती है, उसमें आपको एडवाइस भी दी जा सकती है, उसमें आपको प्रोहिबिशन भी किया जा सकता है। तो वो जो सेंटेंस होता है, मान लो जैसे इसमें लिखा डू दिस वर्क, यह काम करो, तो ये क्या है, ये एक ऑर्डर है। डोंट प्लग द फ्लावर्स, डोंट प्लग द फ्लावर्स, ये क्या है, ये एक प्रोहिबिशन है। ये आपको मतलब आपको बाग से फूल नहीं तोड़ने हैं, ये एक आपको प्रोहिबिशन किया गया है, आपको ये निषेध है, वहाँ पे निषेध है। इच्छा सूचक वाक्य कौन से होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में वह आपको कोई विश दे सकता है, प्रेयर वो आपसे कर सकता है, विश या प्रेयर आपसे कर सकता है, आपको कोई अभिशाप दे सकता है, आपको कोई श्राप दे सकता है, बून यानी आपको कोई वरदान दे सकता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस क्या होते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। लास्ट में इसमें यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सिंबल आपको देखने को मिल जाता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना, उनमें भी लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन देखने को मिलता है। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। फिर अपन बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है कि आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में या तो जैसे मान लो आपने कुछ अचानक से देखा और आप सरप्राइज्ड हो गए, जैसे सरप्राइज्ड हो गए, या फिर कोई किसी सौरों की बात की जा सकती है, जॉय, जॉय यानी हर्ष, खुशी, उल्लास की बात आप कर सकते हो। जॉय लिखा हुआ है ये यहाँ पे, जॉय। तो जॉय और एंग्री यानी क्रोध भी इसमें हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने देखा, ओ व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो मैं सरप्राइज हो गया, वाह कितनी सुंदर लड़की है। उसके बाद में मैंने देखा हाउ नाइस आर यू, आप कितने अच्छे हो। ये क्या है, ये एक सरप्राइज है, ये एक सरप्राइज वाले है। तो इस प्रकार से अपन ने आज जो सीखा वो एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश था। अब अपन आगे इसके बारे में जब सीखेंगे तो अपन देखेंगे कि इसके पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं। पार्ट देखिए, आज अपन ने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। और आपको ये सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे इस चैनल पे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।